चाहे कुछ। Thank you, sir. I take your permission to speak from here. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत गंभीर स्थिति है और संवेदनशील मुद्दा है, और जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है, मैं पहले ही ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि माननीय श्री ओम बिरला के प्रति व्यक्तिगत रूप से मेरा कोई आक्रोश या विरोध नहीं है। सर, there is nothing driven out of personal grievances, but it's certainly our expectations of the Honorable Chair and the values and principles of fairness and impartiality with which is integral to the functioning of the Chair. सर, काफ़ी चर्चा। देखिए, अपोजिशन का ही एक माननीय सदस्य बोल रही है, आप सब लोग अपना विषय बुलाते चला कि प्लीज बी सीटेड, ऑल द मेंबर्स रिक्वेस्ट, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। क्या कर रहे हैं आप? एक महिला सांसद बोल रहे हैं। टाइम मत काटिएगा प्लीज मेरा। हाँ, नहीं टाइम नहीं, आप बोलो, बोलिए। आपका सहयोगी को बोलिए बैठने के लिए। सर, हमारा तो अकेला चलो है, तो अकेला चलो है। अच्छा, ये भी ठीक है। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और बहुत गंभीर स्थिति है, संवेदनशील मुद्दा है, और जैसे कि पिछले प्रवक्ताओं ने भी बोला है, मैं पहले से ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि व्यक्तिगत तौर से श्री ओम बिरला जी के प्रति मेरा कोई आक्रोश या कोई विरोध नहीं है। सर, देयर इज नथिंग विच इज ड्रिवन आउट ऑफ पर्सनल ग्रीवांस, बट इट्स सर्टेनली आवर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑनरेबल चेयर and the values and principles of fairness and impartiality with which it should be integral to its functioning. Sir, काफ़ी चर्चा already हो चुकी है, so now let us cut the long story short and come straight to the point. The problem, Speaker, sir, is that there is hardly any democracy left in this country, be it social, be it religious, be it electoral, be it political, or be it parliamentary. Or should I say that it is practiced only when it is most convenient to the ruling party. सर, 2014 के पहले सदन कैसे चलता था उस पर मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं तब वहाँ थी नहीं। But in the past 2 years, I have seen ideologies being sidelined, opinions being crushed, and voices of the opposition being throttled in broad daylight in this country and within the 4 walls of this august house. हम दूसरों के हक के लिए क्या लड़े सर, जबकि विपक्ष के सांसदों को खुद अपने हक के लिए सदन में लड़ना पड़ रहा है। पिछले 7 सालों से आपने डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट खाली रखा। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि इस तरफ से कोई उठकर उस चेयर में बैठे। सो देयर इज नो स्कोप फॉर अ हेल्दी डिस्कशन और अ डिबेट। एक साल में कितनी बार ये संसद मिलती है? द नंबर ऑफ सिटिंग्स हैव बीन रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। 2009 से 2014 के बीच 15th लोकसभा में 356 दिन ये हाउस चली, सालाना 61 दिन, और 2019 से 2024 के बीच 5 साल में सिर्फ 274 दिन, एवरेज 55 डेज ईयरली, मेकिंग इट द शॉर्टेस्ट फुल टर्म लोकसभा सिंस 1952। 2025 के मॉनसून सत्र में निर्धारित 120 घंटों में सिर्फ 37 घंटे लोकसभा और सिर्फ 41 घंटे राज्यसभा की कार्रवाई चली। 2025 में टीएमसी के राज्यसभा के माननीय सांसद श्री डेरेक ओब्रायन जी ने प्राइवेट मेंबर्स बिल के माध्यम से ये प्रपोज किया कि एटलीस्ट सालाना 100 दिन ये सदन बैठे। सर, ये सिर्फ विपक्ष का, हमारा प्रेरोगेटिव नहीं हो सकता, ये ट्रेजरी बेंच का भी प्रेरोगेटिव होना चाहिए और इस माननीय चेयर का भी प्रेरोगेटिव होना चाहिए। सर, पार्लियामेंट चलाने में हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 2014 से लेकर 2024 के शीतकालीन सत्र तक कुल मिला के 2200 मिनट, 92 दिन और 3,300 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो। अध्यक्ष जी, ये चेयर का काम है निश्चित करना कि ये सदन चले, ये विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और ये सत्ता पक्ष का काम है कि वो हर सवाल का जवाब हर उस इंसान को दे जिसके टैक्स के पैसे से ये सदन चलता है। परंतु ये बोलते हुए मुझे खेद है कि सरकार ने इस देश के पॉलिसी मेकिंग प्लेटफॉर्म को अपना एडवर्टाइजमेंट पोर्टल बना दिया है। एंड दे आर द ऑपोजिशन एंड दिस अगस्त हाउस टू ब्लो देयर ओन whistle, and they are trying to parliamentary democracy by rendering institutions toothless. Sir, CAG reports बनना बंद हो गई है. The number of CAG reports tabled in Parliament
has reduced from 53 in 2015 to merely 18 reports in 2023. पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम क्या है सर? अगर रिपोर्ट्स ही नहीं बनेंगी, टेबल्ड ही नहीं होगी, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएंगे कैसे, स्क्रूटिनी भी कैसे होगी? हाउ विल द पार्लियामेंट एंड द पीपल ऑफ दिस कंट्री नो अबाउट द irregularities, the wasteful spendings, inefficient contract management and substandard project implementation taking place in this country every day in each department? You have completely eliminated the concept of transparency and accountability. The BJP government merged the 92-year-old independent railway budget with the union budget 2017. जब हमारी ऑनरेबल सीएम माननीय ममता बनर्जी यहाँ की रेलवे मिनिस्टर थी, तो तब पूरे देश के लोगों को अवगत करती थी कि रेलवे के क्षेत्र में इस देश के किस कोने में क्या काम हो रहा है, चाहे वो स्टेशन हो नए नए या नए रेल हो या फिर नए कितने सारे इंजन्स बने, कितने सारे रेलवे की गिनती बढ़ गई, कोचेस की, सबको पता चलता था। और आज यूनियन बजट में रेलवे जैसे एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी जिसके साथ देश के 20 से 30 करोड़ लोग ऑन अ डेली बेसिस जुड़े हुए हैं, उसका शब्द, उसका नाम तक लिया नहीं जाता। आप ओवरनाइट रात के 12 बजे 1 बजे बिल्स लेकर आते हैं, और सामान्य बिल्स नहीं सर, बिल्स जो लोगों का वर्तमान और उनके भविष्य के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। फार्म लॉज, वक़्फ़, BNS, the Constitution 13th Amendment Bill 2025, which says removal of ministers on detention, changing Manrega to VBG Ramji, and you expect us to read, research, review and rise to speak on it within 12 hours of it being brought? Sir, these bills, these legislations require attention to detail. They need to be thoroughly researched. सर हम करें भी तो करें क्या, जाए भी तो जाए कहाँ? आधे से ज़्यादा बिल तो इस सदन में बिना चर्चे के पास हो जाता है। Sir, over the last 10 years, more than 67% of the budget has been guillotined. Between 2019 and 23, about 18% of the union budget was voted out on without discussion. In 2023, the entire union budget, and in 24-25, 89% of the budget was passed without discussion. एक साल चुप बैठने के बाद ऑपोजिशन के दबाव में आकर आप मणिपुर पे चर्चा करने पर मजबूर हुए, और किया भी तो कब, रात के 2 बजे जब देश सो रहा था। आप चाहते हैं कि हम ये सब देखें और इस सदन में चुप रहे। बंगाल के हक का 2 लाख करोड़ बाकी है। हर दिन कोई नया कमीशन, कोई नई एजेंसी आ जाती है राज्य सरकार और रूलिंग पार्टी को डिस्टर्ब करने। इलेक्शन कमीशन के बलबूते पर लाखों करोड़ों वोटरों का नाम काट रहे हैं आप, और आप बोलते हैं कि हम इस सदन में आवाज ना उठाएं, इसका विरोध ना करें। आज SIR के चलते पूरे देश में 150 से ऊपर लोगों की मौत हो गई। BLOs ने आत्महत्या कर ली। आम आदमी को चिंता से, डर से दिल का दौरा आ गया। 105 साल की बूढ़ी माई से लेकर व्हीलचेयर पे बैठा एक विकलांग भाई तक, गर्भवती महिलाओं को हियरिंग के लाइन पे घंटों दर घंटे आपने खड़ा करके रखा। मतदाताओं के पहचान को, इस देश के मतदाताओं के पहचान को, 100 साल से इस देश को अपना घर, इस धरती को अपनी माँ समझने वाले, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों के आत्मसम्मान को दिन दहाड़े अपने पैरों तले कुचलने का काम किया है आपने, और आप कहते हैं कि हम विरोध ना करें और हम चुप बैठे। सर, बाहर विरोध करते हैं तो FIR होगा, ED CBI होगी, कार्रवाई होगी, और सदन के अंदर प्रोटेस्ट करें तो सस्पेंड कर देंगे। सर, हमारे साथी आज भी मकर द्वार पे बैठे हैं बाहर सस्पेंड होके। 2023 के विंटर सेशन में 141 ऑपोजिशन MPs को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया था, और करने के बाद भारतीय न्याय संहिता लेकर आए एक नया क्रिमिनल लॉ जो पूरे देश के क्रिमिनल कोड के प्रोसीजर को बदल देता है, जो स्टेट्स के लॉ एंड ऑर्डर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सर, बाहर भी बुलडोजर चलाएंगे और सदन के अंदर भी बुलडोजर चलाएंगे। सर, ऐसा नहीं होता है। ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है सर, कि ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। इसलिए ख्वाब जरूर देखिए, लेकिन ख्वाबों में घर बना के रहने की गलती मत कीजिएगा। सर, आज 303 से ज्यादा MP आपके हैं, 2000 से ऊपर MLA आपके हैं, 21 राज्य आपका है। हर डिबेट, हर डिस्कशन, हर बिल पे बोलने के लिए 70% वक्त आपको मिलता है। मीडिया आपका, सब उनका है। हम अपने लीडर का नाम 1 से ज्यादा 2 बार बोले तो हम पे रोक लगाई जाती है, और ट्रेजरी बेंच वाले वहां बैठ के पार्टी का नारा लगाते हैं और अपने नेता मंत्रियों का नाम जपते हैं, तो तब सब ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सर इस सदन का कैमरा, बहुत मेरे साथी बोल रहे थे कि कैमरा भी ये सब देख देख के कॉम्प्रोमाइज हो गया। बोलते हमें दिखाता आप लोगों को है। माइक जब हमारी बातें खलने लगे तो माइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है सर, ये पता है सबको। मैगजीन दिखाना, किताबों से कोट करना राहुल जी, अखिलेश जी, अभिषेक जी को अलाउड नहीं है, पर ब्लू आइड बॉय को अलाउड है सर, अलाउड है सर। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, अच्छी बात बोलिए। आप सही कहते हैं सर कि देश देख रहा है, देश सच में देख रहा है कि कैसे ऑपोजिशन आ भी करती है तो हो जाती है बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और हम मानते हैं कि एलओपी का सलाहकार कोई नहीं है सर, परंतु प्रधानमंत्री जी का सलाहकार बनके उनको सदन में आने से रोक दिया ये कहकर कि महिला सांसदों से उनको खतरा है। सर आपने तो हमको देशवासियों के सामने आतंकवादी बना दिया, और जबकि असली आतंकवादी इस देश में साइकिल चला के घुस जाते हैं और पैदल वापस चले जाते हैं, आप उनको रोक नहीं पाते। भारत पे चीन का आग्रासन आप रोक नहीं पाते। भारत किससे तेल खरीदेगा, कितने दिनों के अंदर खरीदेगा, किससे दोस्ती निभाएगा, किससे दुश्मनी बरकरार रखेगा, कोई और देश का राष्ट्रपति हमें ट्विटर पे आके लेक्चर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आप उसको रोक नहीं सकते। और सदन में हम सांसदों को रोक के यू फीड ऑन योर ईगो। सर कृपया इतना भरोसा रखिए कि लड़ाई नीतियों की है, विचारों की है, आपके और हमारे परिवारों की नहीं, इस देश के लोगों के अधिकार की है। हाँ लड़ते हैं हम आपसे, हम लड़ते हैं आपसे, संविधान हाथ में लेके लड़ते हैं, हाथ में हमारे तलवार नहीं है सर। और सर ये देश के लोग समझ गए हैं कि आपको महत्वपूर्ण विषयों पर बात नहीं करनी है, विषय पर भी आइए, विषयों पर बात नहीं करनी है सर, के ऊपर चर्चा चल रहा है, सर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर कभी सर, मुद्दे पर भी आना कीजिए, चर्चा नहीं मुद्दे करनी पर है आइए, सर, ठीक है। बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करनी है, हाँ जी, शिक्षा पे नहीं करनी है, स्वास्थ्य पे नहीं करनी है, बजट पे नहीं करनी है, प्रदूषण, एसआईआर, डिफेंस, विदेश नीति, नेशनल सिक्योरिटी पे नहीं करनी है, एप्स्टीन फाइल्स पे नहीं करनी है। मुद्दा है स्पीकर्स का रिमूवल, उसके ऊपर बोलिएगा। के सिर्फ वाह मोदी जी वाह करना है सर, कीजिए, पर आपसे विनती इतनी है कि डेमोक्रेसी को बचाइए और कृपया इस सदन को किसी पार्टी ऑफिस मत बनने दीजिए सर, यही दरख्वास्त है। क्योंकि ये सदन जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए मंदिर है, वैसे हमारे लिए भी मंदिर है, और गणतंत्र हमारी पूजा है, संविधान हमारी गीता है। और इस मंदिर में बैठ के अगर कोई झूठ बोले और गीता पे हाथ रखे, कोई अन्याय करे, तो सर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो इस देश की 3rd लार्जेस्ट ऑपोजिशन है, that will surely not pander or surrender to your step motherly or should I say step fatherly attitude। अंत में अध्यक्ष महोदय मैं पुनः ये कहना चाहती हूँ कि ओम बिरला सर से व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई भी विरोध नहीं है, और मुझे ये बुरा लग रहा है कहते हुए कि मैं पहली बार की सांसद हूँ और मेरे पहले टर्म में उनके विरोध में मुझे ये अविश्वास और अनास्था प्रस्ताव लाना पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि उनकी चेहरे की हंसी सदैव बरकरार रहे, और इसी संदर्भ में मैं एक शेर कह के अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ कि तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, कि तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझे पशेमान देखकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर्स,